हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कंटिन्यू। तो ये हो गई है सुबह और मैं बालकनी में बैठ के ले रही हूँ सुबह की ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा लेना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। और फिर मैं सारे काम को ख़त्म करने के बाद बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह का रूटीन वही होता है कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, खाना बनाना है। और सबसे बड़ी बात कि आप सुबह का रूटीन जितना जल्दी कर लोगे, सुबह का काम जितना जल्दी ख़त्म करोगे, बाकी काम के लिए आपके पास उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। सुबह के काम में जितना लेट लगेगा, बाकी के काम जो होते हैं उतना लेट होते हैं। और फिर आप लेट तक काम करते करते थक जाओगे, तो फिर आगे आपको कौन है, और फिर आप लेजी हो जाओगे, मतलब मन सुस्त हो जाता है और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और सुबह का काम जल्दी जल्दी अगर फटाफट 10 बजे तक ख़त्म हो जाए, तो फिर आप भी फ्रेश फील करोगे। और फिर चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे सिलाई बुनाई, जिसको जो काम करना होता है, फिर उस काम को आप फ्रेश माइंड से करोगे। ये चीज़ करके आप देखना, ये चीज़ करने से ना सच में फ़ायदे होते हैं कि सुबह का काम जितना जल्दी ख़त्म होता है, मन आपका उतना फ्रेश लगता है। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सुबह का काम ख़त्म करके और बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करना है, बायोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैम करवा रही हैं, तो आप देख लो क्वेश्चंस को पहले। सांस लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है स्पायरोमीटर से। मछलियाँ गलफरों की मदद से सांस लेती है, जिनमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। मछली के गलफरे मदद करता है क्या चीज़ में? तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मछली के गलफरे जो होती हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और इस तरह से मैं बायो का क्लास आज, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिनिश करना, ये मेरा आज का टारगेट है। तो किसी भी काम को कोई भी काम आपको हार्ड तब तक लगेगा जब तक आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम है। उस बड़ा काम को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करोगे ना, तो फिर वो टुकड़ा टुकड़ा करके डिवाइड जब हो जाता है, तो वो काम आपको ईजी लगने लगता है कि चलो मैंने एक टुकड़े ख़त्म कर लिए, काम के एक पार्ट ख़त्म हुआ, काम के दूसरे पार्ट ख़त्म की, अब तीसरे करना है, चौथे करना है। तो अगर 4 पार्ट में काम बांट लिए हो, तो वो काम आपको आसान लगेगा, चाहे पढ़ाई। क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का 4-5 वीडियो था, तो मैंने उसको पार्ट बाय में उसको बांट लिया है, पार्ट बाय पार्ट, कि आज मतलब ये पार्ट इतने तक देर में मेरे को ख़त्म करना है और इसका दूसरा पार्ट इतने देर में ख़त्म करना है। और हर हाल में आज तो मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करना ही है। तो इस तरह से आप बड़े गोल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करोगे ना, तो वो आपके लिए आसान होगा। ऐसा मुझे भी मतलब करने के बाद समझ में आ रहा है कि ये सच में आसान लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, बाबा रे पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे ख़त्म करेंगे एक दिन में। तो उसको मैंने पार्ट बाय पार्ट कट कर लिया है कि इस पार्ट को इतने देर में, इस पार्ट को इतने देर में। और मैं थोड़ा सा फास्ट मोड पे करके मैम का कि जल्दी जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि नोट्स भी बनाना है साथ में। मैं साथ में ही नोट्स बनाती हूँ, मैं PDF से नहीं बनाती नोट्स। मैम जब पढ़ाती है तो उसी समय मैं समझ के नोट्स को बनाती हूँ। मैं कभी भी PDF से नोट्स नहीं बनाती, और मैं PDF खोल के देखती भी नहीं हूँ। मैं पढ़ाई भी नहीं करती PDF से। मैं मैम जो पढ़ाती है ना, उसी से मैं नोट्स बनाती हूँ और उसी से मैं करती हूँ अपने नोटबुक से। और आज मेरा बायोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ मेरे बायोलॉजी का नोटबुक भी ख़त्म होने वाला है। तो आज मुझे 2 जगह जाना है, एक तो टेबल देखने के लिए, एक दूसरा नोटबुक लेने के लिए। इसको ख़त्म करने के बाद मेरे बेटे के आने से पहले मुझे कंप्लीट करना है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को, और उसके बाद आगे का काम करना है। क्योंकि फालतू टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि खाली मत बैठो। देखो यहाँ पे मेरा बेटा बोलेगा, मम्मा सोई रहती है, सारा काम मैं करता हूँ, खाना भी मैं ही बनाऊँगा। आप ध्यान से सुनना। हमको सारा काम खुद से करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ही बोल देती है, इसलिए मैं आज खाना बना रहा हूँ, लेकिन मम्मी तो सोई है। चलिए गाइस, हम ना सिमो तो स्कूल से आए, मैं भी आया हूँ। अभी कपड़ा डाल के हम कर रहे हैं नाश्ता, इसके बाद हम कर रहे हैं मलाई। आप आज तो एग्जाम है, लेकिन हम रात को पढ़े नहीं है, तो देखते हैं आज क्या होता है गाइस।
तो गाइस मेरा बेटा मेरा नकल कर रहा था कि खाना ही मैं ही बनाऊंगा, मम्मी तो सोई पड़ी रहती है। सो आज मैं ही बनाऊंगा, नाश्ता भी करूंगा, एग्ज़ाम है, पता नहीं गाइस, देखती हूँ क्या करती हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। तो वो मेरा नकल कर रहा है। उसके बाद मैंने सारे काम ख़त्म करके घर में खाना वाना बना के दोपहर का फिर बच्चों को खिला विला के शाम को मैं चली गई वही टेबल देखने के बाद मैं चली गई मॉल कॉपी देखने के लिए। नोटबुक क्योंकि ख़त्म हो गया था बायोलॉजी का, तो नोटबुक लेने गई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का भी क्लिप ले लूँ। फाइनली मैंने ये नोटबुक मैंने ले लिया है। तो नोटबुक लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के कुछ खाने पीने का सामान ले लेती हूँ। आई हूँ तो फिर घर जाके खाना बनाऊँगी। तो यही रूटीन होता है। उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे तो आपको आसान लगेंगे, पहले से हार्ड समझ लोगे तो वो आपको हार्ड लगेंगे। जब तक उसको आप हार्ड समझोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको आप सोचोगे कि कर सकती हूँ, वही मूल मंत्र। सुबह उठिए और मन में सोचिए आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जब हर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। फाइनली मैं सब कुछ लेके घर आ गई और आज मैं बनाई तड़का और पुलाव। तो ये कुकर में मेरा पुलाव चढ़ा हुआ है और तड़का बना ली हूँ। उसके बाद सारे काम करने के बाद बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद मैंने दिन में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करने के बाद मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया था। और दिन के सारे काम को ख़त्म करने के बाद फाइनली मैं रात में अब केमिस्ट्री का वर्क जो बचा है मेरा उसको मैं कर रही हूँ, मेटल नॉन मेटल को। आज अभी इसको भी ख़त्म करना है जितना भी टाइम लगे, बट मेरा क्योंकि आज का मेरा टारगेट था कि इस दोनों चैप्टर को मुझे आज कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स को टच नहीं किया है। उसके बाद मुझे कंटिन्यू फ़िज़िक्स को कंप्लीट करना होगा। एक्चुअल में मुझे फ़िज़िक्स थोड़ा हार्ड भी लगता है, इसलिए मैं उसको ना बाद के लिए रखती हूँ कि पहले जो मुझे अच्छा लगता है सब्जेक्ट उसको कर लूँ, फिर मैं उसको करूँगी। लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि हार्ड कुछ नहीं होता है। जब तक आप सोचोगे हार्ड, तभी हार्ड होता है। जब आप उसको सोचोगे कि कुछ नहीं है, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो वो हार्ड नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो अभी ख़त्म करने के बाद मैं फिर देखती हूँ मेरा हो पाता है कि नहीं। 1 बजे तक का टारगेट रहता है, मैं 1 बजे के बाद नहीं जगती हूँ। तो वहाँ उस समय तक जितना हो पाएगा केमिस्ट्री का कंप्लीट मैं कर लूँगी। कोशिश है कि आज ही कर लूँ, लेकिन ज़्यादा फास्ट मोड पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं नोट्स भी बनाती हूँ। तो ज़्यादा फास्ट मोड में कर दूँगी तो मेरे लिखने में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं मैम के वीडियो को थोड़ा फास्ट करती हूँ, फिर स्लो करती हूँ, फिर जब क्वेश्चन पूछती है तो फास्ट करती हूँ, और जब रिटर्न का काम होता है तो स्लो करती हूँ। तो मेरे को टाइम लग ही जाता है, मैं एकदम फास्ट नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। और गाइस आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से मांगती है। आपके पास कितना भी टैलेंटेड बच्चे कभी कभी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उसमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन वो मेहनत में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे में कम टैलेंट है वो ये सोच के मेहनत करते हैं कि अरे मुझे तो मेहनत से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आगे बढ़ जाएगा, तो मुझे खुद दिन रात मेहनत करना है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कहीं अरे ये तो मुझे आता है करके, वो उस पर फोकस नहीं करते हैं, रिवीजन शायद नहीं करते हैं जो भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत करने वाले टैलेंटेड बच्चे से ज़्यादा आगे मेहनत करने वाले बच्चे चले जाते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, मेरे बैच के ही मतलब मैं 2 स्टूडेंट को देखी हूँ कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और जो ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हर चीज़ पे फोकस कर रहे थे और कठिन परिश्रम कर रहे थे, आज वो सक्सेस दोनों हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग हो गए हैं। ज़्यादा मेहनत करने वाले गवर्नमेंट जॉब में हैं और जो टैलेंटेड थे वो अच्छे पोस्ट पे हैं लेकिन वो प्राइवेट में हैं। तो गाइस मेहनत करते रहिए, यही बोलेंगे। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा कभी हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। हमारे आपके जैसे ही तो मतलब कोई तो कर रहा है, वो भी तो कोई इंसान ही है, उसके पास भी तो उतना ही दिमाग है। समझने की कैपेसिटी किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। कोई किसी चीज़ को एक बार में समझ जाता है, लेकिन अगर हम एक बार में नहीं 4 बार में तो समझ सकते हैं ना। इसी को तो मेहनत बोलते हैं कि कोई एक बार में समझ रहा है और हमको उसके लिए 4 बार देखना पड़ता है। कोई 10 मिनट में समझ रहा है तो मैं 40 मिनट में समझ रही हूँ,
लेकिन 40 मिनट में समझ तो जाऊँगी, 40 मिनट अगर दूँगी तो समझ जाऊँगी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।